हेलो फ्रेंड्स, मैं खादिम मेहंदी फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर स्वागत करता हूं। हम लोग बैंक अवेयरनेस पढ़ रहे थे। आज एक नया टॉपिक आरबीआई शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं पहले आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद हम आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताएंगे। देखिए, कुछ सबसे पहले जब बैंक खुले थे तो उस टाइम बैंक दो प्रकार के थे। एक आपका स्वदेशी बैंक था और एक आपका देशी बैंक था। इन दोनों का व्यापार ही यूएसए से चलता था और इन बैंकों को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं था। ना कोई नियम था, ना कोई कानून था। जो चाहता था अपना बैंक खोल लेता था। उसके बाद हुआ क्या, 1930 में यूएसए में मंदी आई। लेकिन उससे पहले 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने सरकार से कहा था कि ऐसे देश का विकास नहीं होगा, इसलिए आपको एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए जो सभी बैंकों को रेगुलेट करे। लेकिन सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 1930 में जब यूएसए में मंदी आ गई और सारे के सारे बैंक डूब गए, तब सरकार ने इनकी बात पर विचार किया दोस्तों, और सरकार ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो देश फिर पिछड़ जाएगा। इसी के तहत 1934 में एक एक्ट पास किया गया और 1935 में आरबीआई की नींव रखी गई। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन वो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं जो आपको रटने हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला तथ्य है कि आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर बना था। आरबीआई किस कमीशन की सिफारिश पर बना था? तो उसका नाम था आपका हिल्टन यंग कमीशन। और हिल्टन यंग कमीशन का दोस्तों दूसरा नाम है आपका रॉयल कमीशन। सही है। आइए जानते हैं दूसरा फैक्ट। दूसरा फैक्ट था कि आरबीआई बनने से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को रेगुलेट करता था। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आरबीआई बनने से पहले भारत के सभी बैंकों को, जितने भी बैंक थे, चाहे देशी थे चाहे विदेशी थे, उनको रेगुलेट कौन करता था? तो उनको रेगुलेट कौन करता था? आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा तथ्य इसमें, तीसरा फैक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में बना था। यानी इसके लिए 1934 में एक एक्ट पास किया गया और 1935 में एक ये बनकर तैयार हुआ था। और ये एक वैधानिक ढांचा है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इसका संविधान में वैसे जिक्र नहीं है। आइए दोस्तों जानते हैं चौथा तथ्य आपका। आरबीआई का प्रारंभिक हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता में था और 1937 में इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। यानी जिस समय दोस्तों आरबीआई बना था तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? आपका कलकत्ता। और 2 साल बाद ही इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? मुंबई। देखिए, आपको सिर्फ याद करने हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। देखिए, आरबीआई पांचवा तथ्य है आपका कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन 1949 में हो गया था। देखिए, जब बैंक आरबीआई बना था तो एक ये प्राइवेट संस्था थी, उसके बाद ये सरकारी हो गई। और जब कोई भी दोस्तों प्राइवेट संस्था सरकारी होती है तो उसी को क्या कहते हैं? आपका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। आइए दोस्तों जानते हैं आपका तथ्य नंबर 6 यानी फैक्ट नंबर 6 कि आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए का नोट एवं 1,000 रुपए तक का सिक्का बना सकता है। फिलहाल करंट में जो आपका नोट चल रहा है अधिकतम वो कितने में चल रहा है? आपका 2,000 तक का। और सिक्का कितने में चल रहा है दोस्तों? आपका 10 रुपए का। लेकिन अगर चाहे आरबीआई तो कितना का सिक्का बना सकता है? आपका 1,000 तक का सिक्का और 10,000 तक का नोट बना सकता है। देखिए, फैक्ट नंबर 7 देखें, आरबीआई के लोगो में ताड़ पेड़ का चित्र है। ये जो आरबीआई का लोगो देखते हैं तो दोस्तों उसमें चित्र किस चीज का है? किसका पेड़ है? आपका ताड़, पाल्म का चित्र है आपका। आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 8। आरबीआई कम से कम अपने पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखता है। मतलब कि आरबीआई अपने पास कम से कम कितने रुपए रखेगा? आपका 200 करोड़ रुपए। और वो किस फॉर्म में रखेगा? आपका 115 करोड़ रुपए वो सोने के रूप में रखता है, गोल्ड में रखता है दोस्तों। और 85 करोड़ रुपए आपका विदेशी विनिमय के रूप में रखता है। आइए दोस्तों जानते हैं फैक्ट नंबर 9। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है।
जबकि सामान्य वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है दोस्तों। आइए आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर जो है आपकी केजे उड़ीसी है। हम आरबीआई के फंक्शन के बारे में, आरबीआई के क्या कार्य होते हैं, तो देखिए दोस्तों आरबीआई का फंक्शन, पहला फंक्शन है एक तरीके से सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। हर देश का एक अपना बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है। आइए दोस्तों, बैंक ऑफ बैंक्स, यानी इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को बनाने का मकसद, उद्देश्य यही होता है, एक तो करेंसी को इशू करना और अपने देश के अंदर सारे बैंकों को रेगुलेट करना। जब ये अपने सारे बैंकों को रेगुलेट करता है तो इसको क्या कहा जाता है आप, बैंक ऑफ बैंक्स, यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है। तीसरा इसका फंक्शन होता है बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको सरकार का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जब सरकार को भी लोन की जरूरत होती है तो सरकार लोन किससे लेगी, आपसे नहीं, आरबीआई से। तो देखिए किस वेज एंड मीन एडवांस के जरिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा गया है कि किस जरिए गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है, तो इसका आंसर आता है आपका वेज एंड मीन एडवांस के जरिए आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है। आइए दोस्तों जानते हैं इसका चौथा कार्य जो होता है, चौथा फंक्शन, वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति। क्या होती है मौद्रिक नीति, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। इसका पूरा एक अपना चैप्टर्स है, तो आप फिलहाल ये समझ लीजिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना भी आरबीआई का ही कार्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इसमें कौन कौन होता है। तो देखिए आरबीआई के स्ट्रक्चर में टोटल 21 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं दोस्तों, 21। कौन कौन होते हैं, देखिए एक तो होते हैं आपके गवर्नर, कौन है इस समय आपके, शक्तिकांत दास, जो कि कौन है आपके नॉन इकोनॉमिस्ट। देखिए क्वेश्चन आ सकता है ये कि आरबीआई के ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो नॉन इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री नहीं है, तो वो है आपके हमारे वर्तमान गवर्नर कौन, शक्तिकांत दास। 4 इसमें आपका डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 आपके लोकल बोर्ड के मेंबर होते हैं। देखिए आरबीआई का एक अपना बोर्ड होता है जिसको लोकल बोर्ड कहा जाता है, और इसके जो ऑफिसेज हैं बोर्ड के वो कहाँ कहाँ है आपके, देखिए न्यू दिल्ली में लोकल बोर्ड का ऑफिस है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यानी 4 दिशाएं होती हैं और चारों ही दिशाओं में आरबीआई के अपने लोकल बोर्ड के ऑफिस है। अब वो आपके 2 मेंबर जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी 2 सदस्य आपके वित्तीय मंत्रालय से होते हैं दोस्तों, और 10 सदस्यों को सरकार खुद चुनती है। देखिए 10 मेंबर जो होते हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, यानी 10 सदस्य गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए आरबीआई के बोर्ड में जो होते हैं टोटल कितने मेंबर होते हैं, 21। बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब बाकी की बातें हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे जो कि आरबीआई से ही रिलेटेड होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सुझाव के लिए हम बैठे हैं आपके लिए। आपका भी कर्तव्य है कि आप आगे तक पहुँचाएं लोगों तक। धन्यवाद।